राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेने की हिम्मत कौन से लोग करते हैं। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो को सुनने की कृपा करें। चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठें और आनंद उठाइए। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे कविता याद आती है, लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। इख्तियाराते जहां सौंप के सब कुछ कितना मजबूर बना देता है। दौलते दर्दे दो आलम देकर दिले रंजूर बना देता है। फिर इनायत ये कि दर्दे दिल को एक नासूर बना देता है। बालों पर करके सपुर्दे शोला हमांतन नूर बना देता है। बेबसर आंख को तेरा जलवा मत लाए नूर बना देता है। लाख लोग बनाता है परमात्मा, तो बड़ी उसकी कृपा है कि एक उसमें मस्त भी बना देता है। लाख होशियार बनाता है तो एक मस्त बना देता है। उन लाख होशियारों से जीवन रेगिस्तान जैसा बन जाता है। उस एक मस्त के कारण थोड़ा मरुद्यान रहता है, थोड़ी हरियाली रहती है। मीराबाई जी भी उन थोड़े से मस्तों में से एक है, जो लाख के पीछे एक ही होता है। मीरा एक मरुद्यान है, उसके पास आओगे तो शीतल हो जाओगे, उसमें डूबोगे तो मोती पाओगे। वहां बड़ी हरियाली है, बड़ी बहार है। मीराबाई जी एक बसंत है, ऐसा जहां पतझड़ आना बंद ही हो गया है। वहां अब गीत ही लगते हैं, और अगर आंसू भी पाओ तो आनंद के आंसू ही पाओगे। और उसे मांगते भी देखोगे तो सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं मांगते देखोगे। केवल मस्त ही मांग सकते हैं परमात्मा को। होशियार तो और कुछ कुछ मांगते हैं, धन मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं। होशियार तो कचरा मांगते हैं। मैं कहता हूं होशियारी कचरा है। यहाँ धन्य भागी हैं वे थोड़े से लोग जो होशियारी नहीं, जो सरल चित्त हैं, जो भोले भाले हैं। इन जीवन में जो भी विराट है वह उन्हीं के आंगन में बरसता है जो भोले भाले हैं। होशियारी से सावधान रहना। होशियारी ने ही तुम लोगों को डुबाया फिरा है। होशियारी ने ही तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल दी हैं। होशियारी ने ही तुम्हारे गले में फांसी लगा रखी है। और मजा तो ये है कि तुम सोचते हो कि होशियारी से ही इस सब से बच जाएंगे। तुम लोग सोचते हो रास्ता निकाल लेंगे अपने ही बुद्धिमानी से, अपनी ही समझदारी से कुछ उपाय कर लेंगे। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा कारागृह है। इसी से तुम उपाय कैसे करोगे? जब भी कोई इस कारागृह से सरका है तो मस्ती के द्वारा ही सरका है। केवल मस्ती का द्वार ही ऐसा है जिस मस्ती के द्वार के कारण हर कोई जीव इस जन्म और मरण के लोक से, इस जेल खाने से बाहर निकला है। उस मस्ती को कहो समाधि, कहो भाव, उस समाधि को कहो हाल, उस समाधि को जो तुम्हें नाम देना हो दे देना। लेकिन जो भी इस कारागृह से खिसका है वह मस्ती से खिसका है। मस्ती का मतलब ठीक से समझ लेना तो मीरा का मतलब समझ में आ जाएगा। मस्ती का मतलब होता है मेरे किए कुछ भी ना होगा। समझदारी का अर्थ होता है मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मैं पर्याप्त हूं। अगर आज तक नहीं कर पाया हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी पूरी बुद्धिमानी नियोजित नहीं की है। जो आज तक नहीं हुआ कल करूंगा। आज तक अगर हारा हूं कोई फिक्र नहीं,
इन सारी हारों में मेरी समझदारी और निखर गई है। कल जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। समझदारी कहती है कि अंततः मैं सफल होने ही वाला हूं। समझदारी एक तरह का अहंकार है कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, मुझे किसी सदगुरु की जरूरत नहीं है। इसी अहंकार ने आदमी को उलझा रखा है और ये जाल रोज बढ़ता चला जाता है। जीसस ने कहा है, जो छोटे से बच्चे की भांति होंगे वे ही, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। छोटे बच्चे की भांति, छोटे बच्चे के पास है क्या जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं जीसस? छोटे बच्चे के पास समझदारी नहीं है। क्या है ये कहना ठीक नहीं है। छोटे बच्चे के पास कुछ है जो नहीं है और जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है। समझदारी तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है। छोटे बच्चे के पास कोई समझदारी नहीं है। उसकी आंखें शास्त्र सिद्धांत से शून्य हैं और इसीलिए आश्चर्य से लबालब है। और याद रखना मेरी बात, जहां आश्चर्य है वहां परमात्मा का दर्शन है। जितने तुम लोग समझदार होते जाते हो उतना ही आश्चर्य मरता चला जाता है। फिर तुम्हें कोई चीज आश्चर्यचकित करती ही नहीं। फिर कोई भी वस्तु रहस्यपूर्ण नहीं मालूम होती। फिर तुम ये कोयल की आवाज सुनते होगे अगर घर के पास, तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। फिर तुम वृक्षों में खिले फूल देखते हो मगर वे सामान्य हो गए। तुम जानते ही हो कि यह गुलाब का फूल है, कि यह चमेली, कि यह चंपा। क्या खाक जानते हो? अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने कहा है, अगर मैं एक फूल को पूरा समझ लूं, पूरा पूरा, तो इस अस्तित्व में फिर कुछ भी समझने को शेष नहीं रह जाता है। एक फूल में सब समाया हुआ है, सब चांद तारे, अतीत, वर्तमान और भविष्य। एक फूल में सारा सौंदर्य छिपा है, सारा सत्य। एक फूल में सारा अस्तित्व झलक रहा है। एक छोटे से फूल को भी अगर पूरा समझने जाओगे ना, तो तुम्हें पूरा का पूरा अस्तित्व ही समझना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। और पूरे अस्तित्व को कौन कब समझ पाया है? पूरे अस्तित्व को ना तो कोई कभी समझ पाया है और ना कोई कभी समझेगा। ये पूरा अस्तित्व ऐसा नहीं जैसे अखबार में एक छपी हुई क्रॉसवर्ड पहेली होती है कि घड़ी आधा घड़ी में हल कर ली और फिर फेंक दी, जैसे सुडोकू कहा जाता है, उसको नंबर वाली होती है। अस्तित्व ऐसी पहेली है जो सदा पहेली है और सदा पहेली रहेगी। पहेली होना अस्तित्व का स्वभाव है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अस्तित्व का पहेली होना। अस्तित्व पहेली है, इसका कोई हल नहीं है। और बुद्धिमान आदमी हल खोजने की कोशिश करता है। कोई पूछने लगता है कि भाई ये सत्संग को फरमाने वाला कौन है, कहाँ होते हैं इसके सत्संग, कौन है ये गुरु, कौन है फलाना ठिकाना। ये नहीं देखते कि भाई हम आनंद बरस रहा है, उस आनंद को पी ले। अब तुम लोगों में से बहुत से शराबी हुए होंगे। क्या शराबी व्यक्ति ये पूछता है कि भाई तुम कौन हो जो मुझे शराब दे रहे हो? नहीं पूछता। क्या जांच पड़ताल करता है कि तुम्हारा घर किधर है किधर नहीं है, तुम क्यों शराब बेचते हो, काहे को बेचते हो, शराब का केमिकल फार्मूला क्या है? अहाते पे जाता है, पी लेता है। वो नहीं पूछता। जो मस्त हैं, जो पियक्कड़ हैं, वो कभी नहीं पूछते कि ये क्या है। केवल बुद्धिमान आदमी हल बनाने की कोशिश करते हैं। वह गणित तर्क का जाल फैलाता है पर सोचता है इस जाल में रहस्य की मछली फंस जाएगी। रहस्य की मछली फंस ही नहीं सकती। रहस्य की मछली केवल आश्चर्य से भरे हृदय में फंसती है। आश्चर्य ही उसके लिए जाल है। छोटे बच्चे की आंखों में आश्चर्य है, हैरानी है, और छोटे बच्चे की आंखों में आशा है। वह आशा तुम्हारी खो गई है। जैसे जैसे तुम लोगों की उम्र बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे निराशा ठहरती जाती है। धीरे धीरे निराशा की धूल जम जाती है। अब एक और सवाल,
कि निराशा क्यों आती है जीवन में। निराशा के आने का वही कारण है, वही अहंकार कि मैं सब सुलझा लूंगा। और बार बार तुम पाते हो कि सुलझता तो है नहीं और अहंकार छूटता भी नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं सुलझेगा, हे प्रभु तू सुलझा दे। ये तुम्हारे अहंकार के विपरीत है। ये तुम कैसे कहो, ये तो कमजोर लोग कहते होंगे, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। तुम ये कैसे कहो, तुम कैसे हथियार डाल दो। तुम तो प्रभु पर आक्रमण करने निकले हो। तुम तो उसे भी जीतने की आकांक्षा रखते हो। तुम कोशिश करते हो, हर कोशिश पराजय में परिणीत हो जाती है। तुम दौड़ते हो, हर दौड़ गड्ढे में ले जाती है। तो धीरे धीरे निराशा इकट्ठी होने लगती है। कितनी दूर तक आशा को बचाए रखोगे। याद रखना, गलत दिशा में जो चला है वह आज नहीं कल निराश हो ही जाएगा। आशा तो ठीक दिशा में ही बनी रह सकती है। ना मिले सत्य आज, लेकिन मिलता हुआ मालूम भी पड़ता रहे तो भी आशा बनी रहती है। दूर हो सूरज कोई फिक्र नहीं, पर आंखों में दिखाई तो पड़ता रहे। मगर अगर तुम पीठ सूरज की तरफ करके चले हो तब तो आंखों में भी दिखाई नहीं पड़ता। दूर का तो सवाल ही नहीं, दूर पास का प्रश्न ही नहीं। और तुम चलते ही जाते हो अंधेरे की तरफ। जीसस जब कहते हैं छोटे बच्चे की भांति जो है वह धन्य भागी है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आशा कायम है। अभी उससे निराश होने का उपाय ही नहीं है। अभी अहंकार की मानकर चला ही नहीं, इसीलिए हारा नहीं। इस सूत्र को खूब ख्याल में ले लेना। जो जीतने चला है वह हारेगा। तुम सब कहते हो कि हम करेंगे भजन सिमरन, मैं करूंगा या मैं करूंगी। जिस दिन नहीं होता तो फिर बोलते हैं जी बड़ा दुख हुआ, नहीं बैठ पाते, अजी 15 मिनट ही बैठे बड़ा दुख हुआ। अरे यार, तुम लोग सोचते हो कि क्या तुम लोगों के करने से कुछ होगा? तुम्हारा कर्म है बस बैठना, और भजन करना नहीं है, भजन में होना है। तो जीतने को किसको चले हो? जो जीतने चला है वह हारेगा। जो जीतने चला है वह निश्चित हारेगा। और जब हारेगा तो निराशा पकड़ेगी, उदास हो जाएगा, छाती पर पत्थर पड़ जाएंगे, 30-30, 40-40 हो जाएंगे नामदान लिए, हिम्मत खो जाएगी, साहस खो जाएगा, जीवन में आस्था खो जाएगी, जीवन दुश्मन मालूम होने लगेगा। तो फिर आस्था कैसी होगी? मित्र तो नहीं मालूम होगा जीवन। तुम जो भी करते हो जीवन उसे मिटा डालता है। तुम जो भी बनाते हो जीवन उसे नष्ट कर देता है। तुम जिस तरफ जाते हो वहीं हार देता है जीवन। तो जीवन मित्र कैसे हो सकता है? और जब जीवन मित्र नहीं है तो क्रोध पैदा होता है, विध्वंस पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है कि हम बना तो नहीं सकते तो चलो मिटा दें, कुछ नहीं कर सकते तो मिटा दें। आदमी अपनी असहाय अवस्था को स्वीकार न करके मिटाने में लग जाता है कि कम से कम मिटा तो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में जो बड़े से बड़े हत्यारे हुए हैं वे बड़े से बड़े महात्मा हो सकते थे। उनमें और महात्माओं में इतना ही फर्क है कि महात्मा सृजन की दिशा में चले गए, अपराधी भयंकर पापी विध्वंस की दिशा में चले गए। विध्वंस की दिशा में गए ही इसीलिए कि बना तो नहीं सकते तो कम से कम तोड़ तो सकते हैं, कुछ तो कर लें। एक आदमी को बनाना तो मुश्किल है, मुश्किल क्या, असंभव है। लेकिन हम 1000 आदमी तो मार सकते हैं। चलो यही ठीक, लेकिन कुछ अपना कर्तव्य तो दिखा दें। चंगेज खान और तैमूर लंग और एडोल्फ हिटलर वही दिखा रहे थे। बस इस बात की घोषणा है कि मेरा अहंकार बना तो नहीं पाता लेकिन मिटा तो सकता है। चलो यही ठीक, यही करके रहूंगा, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ जीतने चला है जो व्यक्ति वह हारेगा। जीत की आकांक्षा में हार छिपी है। जीत की आकांक्षा बीज है हार के वृक्ष का। जो जीतने नहीं चला है वही जीतता है, जो हारने चला है वही जीतता है। वही मस्त का मार्ग है। वह कहता है
प्रभु मुझे हराओ। वह कहता है मुझे डुबाओ। वह कहता है मुझे मिटाओ। ये मस्त ही कह सकता है। बुद्धिमान कैसे कहेगा? बुद्धिमान तो ये बात ही पागलपन की समझेगा कि मिटाओ, मुझे डुबाओ। ये बात कैसे हो रही है? बुद्धिमान तो परमात्मा का भी सहारा मांगता है। तो मैं जीतूं कैसे? इसी में सहारा मांगता है। मैं कैसे और शक्तिशाली हो जाऊं? बुद्धिमान कहता है मेरी शक्ति बढ़ाओ। मस्त कहता है मेरी शक्ति बिल्कुल ले लो। मुझ में कुछ छोड़ो ही मत, मुझे खाली कर दो, क्योंकि खाली होकर ही मैं तुम्हारा हो पाऊंगा। मेरे में थोड़ी भी शक्ति रही तो मैं गलत ही करूंगा, मुझसे गलत ही होगा। मैं गलत हूं, मेरा होना ही गलत है, तो मुझे पोंछ डालो। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। मखमूर यानी मस्त, दीवाने, पागल। ये बहुत थोड़े हैं, लेकिन उन्हीं थोड़ों के कारण जिंदगी में थोड़ी रौनक है, अर्थ है, गरिमा है। जरा तुम सोचो कि मीरा ना हो, संत कबीर ना हो, संत कबीर की जगह एक और कुबेर हो जाए, तो जिंदगी में जो थोड़ा बहुत अर्थ है, कहीं कहीं किरण फूटती मालूम पड़ती है, वह भी ना फूटे। इस अंधेरी रात में जो कोई तारा जगमगाता है, कोई भी, वह भी न जगमगाए। इन कांटों में जो कभी कभी एक फूल खिल जाता है, वह भी ना खिले। ये थोड़े से जो पागल हैं, जीसस ने कहा है, इन्हीं के कारण जीवन में नमक है, स्वाद है। दीज आर दी सॉल्ट ऑफ दी अर्थ। ये वचन बड़ा प्यारा है। ये पृथ्वी के नमक हैं। इन्हीं के कारण जिंदगी बेरौनक नहीं हो पाती, बेस्वाद नहीं हो पाती। ये थोड़े से लोगों पर ही आशा है, मगर इन थोड़े से लोगों का सूत्र बड़ा सरल है। काश तुम बुद्धिमानी को जरा एक किनारे रखकर समझो, तो सूत्र बड़ा सरल है। इनका सूत्र इतना ही है कि हम बहुत छोटे हैं, अस्तित्व विराट है। हम विराट के खिलाफ लड़कर कैसे जीत सकेंगे? ये तो ऐसे ही है जैसे एक बूंद सागर से लड़ने लगे, कि एक किरण सूरज से लड़ने लगे, कि एक पत्ता वृक्ष से लड़ने लगे। ये बुद्धिमानी तो पागलपन है। ये बुद्धिमानी बुद्धिमानी नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक छोटी सी लहर और नदी से लड़ने लगे। कैसे जीतेगी? जीत का तो कोई उपाय ही ना रहा। पहला कदम ही गलत दिशा में पड़ रहा है। लहर जीत सकती है नदी के साथ। तुम भी जीत सकते हो परमात्मा के साथ, मगर परमात्मा के साथ होने के लिए तुम्हें पहले बिल्कुल मिट जाना होता है, तभी तुम उसके साथ हो सकते हो। तुम्हारी थोड़ी भी अकड़ भीतर बनी रहती है, उतनी ही तुम्हारी दूरी बनी रहती है, उतना ही फासला बना रहता है। परमात्मा दूर नहीं है, तुम परमात्मा से दूर हो। परमात्मा बिल्कुल पास है, मगर तुम अपनी लड़ाई के कारण दूर हो। तुम अपनी अकड़ से मरे जा रहे हो, और आदमी इन्हीं अकड़ के कारण नामालूम कितने विधि विधान खोज लेता है। धर्म के नाम पर भी उपवास करेगा, व्रत करेगा, धूप में खड़ा होगा, शरीर को कोड़े मारेगा, कांटों पर लेटेगा, और ना मालूम कितनी तरह की मूर्ताएं करेगा। ये मूर्ताएं हैं और ये रुग्ण स्थितियां हैं। इनको तुम पूजा देते रहे हो, मगर ये सब चित्त से विक्षिप्त लोग हैं। मैं इन लोगों को स्वस्थ नहीं कहता। ये फिर भी वही लड़ाई जारी है, परंतु अब नए ढंग से लड़ाई जारी है। पहले ये रुपया कमाकर लड़ रहे थे, अब ये पुण्य कमाकर लड़ रहे हैं, मगर ये परमात्मा को हराने को तैयार हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, तब से होगा तो तब से, मगर जीत कर जरूर रहेंगे। गला देंगे अपने शरीर को, काट डालेंगे शरीर को, लेकिन जीत कर रहेंगे। सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, लेकिन एक मैं को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। वह मैं पहले धन के कारण भरता था, अब तप के कारण ये मैं भरता है। पहले भी ये सिंहासन पर विराजमान थे, वह सिंहासन सोने का था, अब इन्होंने पुण्य का एक सिंहासन बना लिया है, व्रत तपश्चर्या का सिंहासन बना लिया है, लेकिन सिंहासन पर ये अब भी बैठे हुए हैं। भक्त तो कहता है
उतरो सिंहासन से। ये सिंहासन उसका है, अंशी का है, अंश का नहीं। सागर का है, बूंद का नहीं। विराट का है, शूद्र का नहीं। उतरो सिंहासन से, जगह खाली करो, और तुम्हारे जगह खाली करते ही वह तुम्हें भर देता है। इतना सा ही सरल है मामला। इसलिए जीसस कहते हैं, छोटे बच्चे की भांति मखमूर बनो, मस्त बनो। छोटे बच्चे में मस्ती तो देखो, और अकारण होती है मस्ती, तभी मस्ती। तुम जब चुनाव में जीत जाते हो, तब बहुत बैंड बाजे में बड़ी मस्ती प्रकट करते हो। वह मस्ती नहीं है, क्योंकि उसमें कारण है। जिसमें कारण है, वह मस्ती नहीं। तुम्हें धन मिल गया, लॉटरी खुल गई तुम्हारे नाम, तुम बड़े मस्त हो, पार्टी दी है, घर में संगीत बज रहा है, डीजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मगर ये मस्ती नहीं है। इसमें पीछे कारण है। लॉटरी न मिलती तो तुम मस्ती नहीं हो सकते थे। चुनाव न जीतते तो तुम मस्त नहीं हो सकते थे। ये मस्ती बाहर है, इसका आधार है। ये मस्ती तुम्हारे भीतर से आविर्भूत नहीं है। मखमूर उसे कहते हैं जिसकी मस्ती उसके भीतर से आती है। जो शराब तो पीता है, लेकिन भीतर की पीता है, बाहर की नहीं। जिसकी मस्ती अकारण है। छोटे बच्चों की मस्ती अकारण होती है। छोटे बच्चे की मस्ती उसके भीतर से होती है। वह अपनी मस्ती के कारण दौड़ता है। तुम मस्ती पाने के लिए दौड़ते हो। छोटा बच्चा उछल कूद रहा है, इसीलिए नहीं कि कुछ उसको लॉटरी मिल गई है, कि चुनाव जीत गया है, कि प्रधानमंत्री हो गया है, कि आईएएस बन गया है, या उसका वो फलाना एग्जाम पास हो गया है। कुछ भी नहीं। उछल कूद कर रहा है क्योंकि मस्ती से भरा है भीतर। इस मस्ती को तो छलकाना पड़ेगा। ये मस्ती नाच रही है। तुम्हें हैरानी भी होती है कि कारण क्या है, क्यों इतने खुश हो। कारण की कोई जरूरत नहीं। खुशी स्वाभाविक है, जैसे बच्चे की खुशी स्वाभाविक है। ख्याल रखना, बच्चा दुखी होता है जब कारण हो, और खुश होता है अकारण। एक बच्चा अपने झूले में पड़ा मस्त हो रहा है, अपना अंगूठा चूस रहा है। अब ये भी कोई चूसने की चीज है, मगर मस्त है, आनंदित हो रहा है, गदगद है। फिर रोने लगा। रोने लगा तो भूख है कारण। जब मस्त था, कोई कारण ना था। बच्चा दुखी होता है कारण से, सुखी होता है बिना कारण के। तुम्हारी हालत ठीक उल्टी है। सुख के लिए कारण खोजते हो, दुखी अकारण। इधर मैं रोज लोगों को देखता हूँ। बहुत से व्यक्ति मुझे कॉल पर मिलते हैं, कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनसे भी जरा खोजबीन करके पूछो, तो वे भी कहते हैं, हमें भी पता नहीं चलता कि कारण क्या है, मगर दुख है, ये बात पक्की है। जिंदगी में कुछ नहीं मालूम होता है, सब थोथा है। ये तो जीवन का बिल्कुल गणित उल्टा कर लेना हुआ। ये तो तुम शीर्षासन करने लगे। इस प्रक्रिया को बदलना होता है। इसीलिए अगर तुम अकारण हंसोगे, तो लोग चौंकेंगे कि पागल तो नहीं हो गए, किस कारण हंस रहे हो। इसलिए अगर कोई अकारण हंसे, तो उसे लोग पागल कहते हैं। अब बहुत से मुझे कॉल पर बात करते हैं, तो कभी कभी मैं हंस देता हूँ। तो सामने वाले कभी कभी पूछते हैं कि भाई इसमें हंसने की तो बात नहीं थी, तो मुझे पागल समझते हैं और कॉल काट कर अपना रास्ता देखते हैं। मस्ती का अर्थ होता है आनंद स्वभाव है, दुख स्वभाव नहीं है। आनंद सतत होने ही चाहिए, आनंदित होना ही चाहिए। दुख कभी कभी हो जाए, चलेगा। भोजन में चटनी की तरह चल सकता है, मगर तुमने चटनी का भोजन बना लिया है। आजकल सर्दियां हैं, आम की चटनी बनती है हमारे हिमाचल में, तुम्हारे उधर बनती होगी शहरों में, मुझे पता नहीं। तुम उसी का भोजन कर रहे हो, तो स्वभावतः तुम्हारे जीवन में बड़ी कुरूपता हो गई है। अंधेरा हो गया है, अमाबस हो गई है। लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है। एक मस्त पैदा होता है आदमी, लाखों में कभी विरला होता है। मीरा उन बिरले लोगों में से एक है।
ये सारे गीत उसकी मस्ती के गीत हैं। ये भीतर की गुदगुदी है जिसे वह संभाल नहीं पा रही, जो बाहर वही जा रही है। मीरा को तुम रोते भी पाओ तो अपने आंसुओं जैसे आंसू मत समझना। वे आंसू परम आनंद के हैं, वे आंसू परम आह्लाद के हैं। मीरा को तुम परमात्मा की शिकायत करते भी पाओ तो भूलकर भी ऐसा मत समझना कि वह शिकायत कर रही है। वे तो प्रेम के शिकवे हैं, शिकायत नहीं है। वह तो प्रेम की मान मनोबल है, रूठना इत्यादि है। वह जो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि और आओ, और आओ, और आओ, वह तो सिर्फ इस बात की खबर है कि प्रेम कभी कभी भी तृप्त नहीं होता। प्रेम तृप्त हो ही नहीं सकता। जितनी तृप्ति मिलती है प्रेम को, उतना ही प्रेम विराट होता जाता है। जितना मिलता है उतना और मिलने की संभावना साफ होती जाती है। जितना मिल जाता है इससे और भी ज्यादा मिल सकता है, इसका भरोसा बढ़ता है। फिर परमात्मा से कोई तब तक तृप्त नहीं होता जब तक कि उसी में लीन ना हो जाए। तो विरह है, लेकिन विरह का मतलब ये मत समझना कि मीरा को परमात्मा मिले नहीं। विरह का मतलब ही इतना है कि मिले हैं और मिलने से ही उपद्रव शुरू हुआ है। मिले हैं और विरह जगा है। तो दुनिया में दो तरह के विरही हैं। एक तो वे जिन्हें परमात्मा नहीं मिला है, उनका विरह बहुत गहरा नहीं होता, क्योंकि जो मिला ही नहीं उसका विरह भी कैसे करोगे। रो भी लोगे कभी कभी, तुम खुद ही पाओगे कि रोना कुछ उधार है। जिसको कभी देखा नहीं उससे प्रेम कैसा, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी याद कैसी, उसका स्मरण कैसा। जिसने कभी तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं लिया, उसके स्पर्श का तुम्हें अनुभव ही नहीं है, तो उसके आलिंगन की आकांक्षा में सच्चाई कितनी हो सकती है। तो भक्तों के साथ याद रखना, उनके विरह का मतलब तुम सदा ऐसा मत समझ लेना कि उन्हें परमात्मा नहीं मिला है इसीलिए रो रहे हैं। तुम्हें मैं ये सचेत कर देना चाहता हूं, वे रो ही इसलिए रहे हैं कि मिला है। मिला है और मुश्किल हो गई। मिला क्या कि मुश्किल हो गई। स्वाद ले लिया है, ऐसा स्वाद ले लिया कि उस स्वाद के कारण संसार के सारे स्वाद तो एकदम फीके हो गए। ये अड़चन हो गई। पहले जिन चीजों में रस था वह रस गया। यह एक फर्क समझना। जिसको तुम सभी लोग त्यागी कहते हो, वह पहले संसार में रस छोड़ता है। वह सोचता है संसार में रस छूटे तो परमात्मा में रस लगे। छूट छूट कर भी नहीं छूटता। लड़ता झगड़ता है, भागता है, इधर उधर दौड़ता है, आंखें बंद करता है, व्यायाम प्राणायाम करता है, सब तरह के उपाय करता है। संसार से दूर दूर निकल जाता है, हिमालय में चला जाता है कि ना रहेगा संसार, ना रस आएगा। मगर कुछ भी नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रस का अनुभव किया है वह पीछा करेगा। सच तो ये है कि हिमालय पर ज्यादा पीछा करेगा, बजाय गांव इत्यादि रहने में। बस्ती में, गांव में, शहरों में तो उपाय भी हैं, हिमालय पर उपाय भी नहीं रह जाएंगे। सिर्फ भागती अंधी वासना रह जाएगी। झंझावात होगा भीतर एक वासना का। याद आएगी उन स्वादों की जो लिए थे। स्त्रियां साधारण थी जिनको तुम छोड़ आए हो। हिमालय की गुफा में बैठे बैठे अब ये सब अप्सराएं हो जाएंगी। तुम्हारी भूखी वासना उनको रंग देगी, रूप देगी, उनको सजाएगी, संवारेगी। ऐसा ही होता है कि तुम लोगों में से जिनको 60-60, 70-70 साल की उम्र तक वासना नहीं मिटी, कारण इतना ही है कि तुम लोगों ने भागा। भागे तुम वासना से, भोगा नहीं और ना जाना। एक बार अगर भोग कर जान लिया जाए तो उसके बाद दूसरी बार कोई जरूरत नहीं रहती भोगने की। आज तक भी अगर तुम्हारे अंदर ये वासना है तो समझ लेना तुम लोगों ने भोगा नहीं। 60 साल की उम्र के व्यक्ति को, 70 साल की उम्र के व्यक्ति को वासना तंग करती है तो भाई समझ लेना अभी समझ नहीं आई उसे, अनुभव नहीं हुआ। भागने से कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन वह साधारण गणित है आदमी का कि जिस परिस्थिति में वासना जगती है वहां से भाग जाओ। ना रहेगा वांस,
ना बजेगी बांसुरी। ये बांसुरी कुछ ऐसी है कि बिना बांस के बज सकती है। ये बांसुरी तुम्हारे भीतर है, इसका बांस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वासना तुम्हारे भीतर है। बाहर तो परिस्थितियां केवल उकसाने का काम करती हैं। तुम भाग गए तो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। भीतर जो है वह भीतर है, वह तुम्हारे साथ चला जाएगा। भक्त की प्रक्रिया दूसरी है। भक्त पहले परमात्मा में रस को लगा लेता है, फिर अपने आप संसार में विरस हो जाता है। भक्ति की प्रक्रिया विधायक है, त्यागी की प्रक्रिया नकारात्मक है। अगर चुनना हो तो भक्ति को चुनना, उसका साफ सुथरा मार्ग है। वह ये कहता है, पहले परमात्मा में थोड़ा रस लगाएं। जो सच्चे भक्त हैं, भक्तों की भक्ति को चुनना। इसीलिए तो जो नामदान देते हैं, वो जो विवाहित जोड़े हैं उनको तो सबसे ज्यादा तेजी से मिलता है, फास्ट मिलता है, जल्दी मिलता है। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं? वो मूर्ख थोड़े ना है जो तुम लोगों से पूछते हो कि भाई विवाहित हो कि अविवाहित हो। जो जोड़ा है उनको जल्दी मिलता है। तो भक्त जो है उनको चुनना चाहिए। तो पहले तो भक्त रोता है, उस रोने में बहुत वजन नहीं होता, बहुत बल नहीं होता। उस रोने में सिर्फ जीवन की पीड़ा होती है। उन आंसुओं में इस जीवन में कुछ सार नहीं मालूम पड़ता। इसका विषाद होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भक्त में विषाद बढ़ता जाता है, विरह बढ़ता जाता है, एक घड़ी आती है क्रांति की। जैसे पानी को हम गर्म करते जाते हैं, 100 डिग्री पर भाप बन जाता है। ऐसे ही विषाद को गर्म करते करते, गर्म होते होते एक ऐसी डिग्री आती है, एक खास जगह है, हर एक में अलग अलग होती है। आदमी पानी जैसा नहीं है कि सब आदमी 100 डिग्री पर भक्त हो जाएं। हर आदमी में अलग अलग होती है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग यात्रा करके आया है। जन्मों जन्मों के अलग अलग संस्कार हैं। एक एक आदमी अपने आप में एक दुनिया है, उस जैसा दूसरा कोई आदमी नहीं है। तो कब होगी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई विषाद में पढ़ता ही रहे तो एक दिन होती जरूर है। और सब में अलग अलग समयों में होती है, अलग अलग घड़ियों में होती है। इसलिए भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती, लेकिन होती निश्चित है। रोते रोते एक दिन तुम पाते हो कि रोने का गुणधर्म बदल गया। अब तक रो रहे थे विषाद में, एक दिन अचानक पाते हो कि अब विषाद नहीं है, आनंद है, हर्ष है, सुख के आंसू आने शुरू हो गए हैं। वह क्रांति का क्षण है। तुम अचानक पाते हो सारा गुणधर्म बदल गया। अब भीतर तुम इसीलिए नहीं रो रहे हो कि परमात्मा नहीं मिला है, इसीलिए रो रहे हो कि अब उसकी झलक मिली है। अब झलक और मिले, अब झलक बार बार मिले, अब झलक रोज रोज मिले, अब झलक हर पल मिले, अब एक पल को भी आंख से ओझल ना हो। ये उसी आनंद की व्यवस्था में गाए गए भजन है। मीरा कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कि कोई मुझे खबर कर देना अगर प्रभु आए। क्योंकि मैं तो ऐसे रोने में लगती हूँ, ऐसे रोने में लगी हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा वे द्वार पर आकर कब खड़े हो जाएं और मैं अपना रोना ही करती रहूं। ये मेरे आंसू बहते ही रहें, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं। कोई मुझे खबर कर देना, वे द्वार पर दस्तक दें तो ऐसा ना हो कि मैं स्वागत को तैयार भी ना हो। और कोई खबर मुझे दे देना, कब आने को है, कब तक आएंगे, ताकि मैं तैयारी कर लूं। ये बात ऐसी नहीं है कि मीरा ने प्रभु ना जाने हो, जाना है, उनका आगमन देखा है, उनकी बांसुरी सुनी है, वीणा की ध्वनि सुनी है, उनकी पग ध्वनि का इसे स्मरण है। मगर ये कह रही है कि मैं उनके वियोग में, मैं ऐसी रो रही हूँ, मैं ऐसी लोट रही हूँ जमीन पर, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। मेरा चित्त उन्हीं पुराने स्मरणों से भरा है, उनकी तस्वीर मेरे भीतर है। कहीं ऐसा ना हो कि वे सामने खड़े हो जाएं और मैं तस्वीर से ही उलझी रहूं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, एक प्रेमी दूर देश चला गया, वह अपनी प्रेयसी को पत्र लिखता कि अब आता हूं, अब आता हूं। लेकिन उलझन बढ़ती गई, काम बढ़ता गया,
प्रेयसी थक गई। अंततः वह एक दिन यात्रा की उसने उस दूर के गांव पहुंच गई। जब वह पहुंची उसके द्वार पर तो सांझ का दिया जल चुका था। वह दिया जलाए टेबल पर झुका कुछ लिख रहा था तो वह द्वार पर ही बैठ गई। उसके काम में बाधा न दे, उसका लिखना पूरा हो जाए। और वह पत्र लिख रहा था। इसी प्रेयसी को प्रेयसी द्वार पर बैठी है, प्रेमी पत्र लिख रहा है। इसी प्रेयसी को इस ख्याल में कि वह कहीं दूर कहीं जहां छोड़ आया है, प्रेमी की आंख से आंसू टपक रहे हैं। और जिसके लिए वह रो रहा है वह द्वार पर बैठा है। जिसके लिए रो रहा है उसे आलिंगन करने में क्षण भर की भी देरी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसे रोते देखकर प्रेयसी और परेशान हो गई कि वह इतना दुखी है। बीच में बाधा डालनी ठीक नहीं। उसे निपट ही लेने दो अपने दुख से। उसे जो लिखना है लिख देने दो। और वह प्रेयसी को पत्र लिखता था, लंबे लंबे, जैसे प्रेमी लिखते हैं। कुछ लिखने को होता भी नहीं तो भी लिखते चले जाते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है तो बातचीत तो बड़ी लंबी होती है। पुराने जमाने की है ये कहानी। वह पत्र का अंत ही नहीं आता, मजबूरी में करना पड़ता है प्रेमी को। क्योंकि लिफाफे में एक सीमा होती थी। लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं, लिखने को कुछ भी नहीं होता। और ऐसे बहुत कुछ होता है। वह लिखता ही जा रहा है, पन्ने पर पन्ने। आधी रात तक वह लिखता रहा। उसने एक बार भी आंख उठाकर न देखी कि कौन द्वार पर बैठा है। और जब उसका पत्र पूरा हुआ और उसने आंख उठाकर देखी तो उसे भरोसा नहीं आया। भरोसा आए भी कैसे, सैकड़ों मील दूर छोड़ आया है। और ये ग्रामीण युवती इस बड़े महानगर में आ जाएगी उसे खोजते हुए, ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता। वह घबरा गया। वह समझा कि कुछ भूल चूक हो रही है, कोई मेरा वहम है, भ्रांति हो रही है। शायद मैं इतनी देर तक पत्र लिखता रहा, इसी इसी की याद करता रहा, इसी का चेहरा देखता रहा, तो शायद मेरे मन में प्रतिमा समा गई। शायद मैं आत्म सम्मोहित हो गया हूं। तो उसने चौंक कर देखा। उसे भरोसा नहीं आया। उसने स्वागत नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि तू कब आई। वह थोड़ा सा घबराया दिखाई पड़ा कि ये हो क्या रहा है। उसकी प्रेयसी ने पूछा, तुम इतने घबराए क्यों हो? तो वह बोला, अरे तो तू बोलती भी है। उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ घंटों से बैठी हूँ। तब उसे होश आया। तब दौड़कर गले लगा। तब रोने लगा बहुत और कहने लगा, ये भी हद हो गई। मैं तुझे ही पत्र लिख रहा था और जीवित तू यहाँ सदा मौजूद थी। जब से मैं लिख रहा था साकार तू यहाँ मौजूद थी और मैं कल्पनाओं में उलझा रहा। मीरा यही कह रही है। मीरा कह रही है, कोई कहिए रे प्रभु आवन की, कि मैं ऐसे ही उलझी न रह जाऊं। मैं ऐसे ही मन अपनी कल्पनाओं के जाल बुनती रहूं। मैं अपने सपनों में ऐसे ही न डूबी रहूं। अब मुझे अपना होश नहीं है। कोई मुझे कह देना कि प्रभु आ गए, फिर आ गए। कोई मुझे जगा देना। अब मेरी हालत शराबी की है। कोई मुझे घर तक पहुंचा देना। कोई मुझे संभाल लेना। और प्रभु द्वार पर खड़े हों तो कोई मुझे हिला देना और कह देना कि वे आ गए हैं। तू अब मत रो। किसके लिए रोती है? कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। उन्होंने मेरे मन को भा लिया है। उन्होंने मेरे मन को जीत लिया है। उन्होंने मुझे मिटा दिया है। उन्होंने मुझे अपना निवास बना लिया है। लेकिन फिर भी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कभी उन्हें पाती हूँ, कभी खो देती हूँ। ये खोने पाने का खेल चल रहा है। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी चाहता है सतत 24 घंटे जिससे प्रेम हो उसके पास रहे। जिससे प्रेम हो वह उसके पास रहे। अब मेरी पत्नी है, अब मैं दूसरे कमरे में बैठा हूं तो वो इतना भी कहती है कि भाई मेरे पास ही बैठा रहे। कहीं बाहर मैं सब्जी वगैरह लेने जाता हूं तो कहती है कि भाई जल्दी आ जाना। उसका दिल ही नहीं करता। कहीं भी जाती है जल्दी से जल्दी उसको यही रहती है कि मैं पास ही बैठी रहूं। बात वगैरह मैं ज्यादा करता नहीं उससे, ना वो बोलती है। उसको बस इतना ही चाहिए कि मैं बस आंखों के सामने ही रहूं। अभी थोड़ी देर पहले, आज तो मैं जरा जल्दी सत्संग करने के लिए बैठा हूं,
आज कोई 9-10 का बजे का टाइम है, मतलब रात का टाइम है, तो मैं बैठा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं नाखून काट रहा था। वो अंदर बैठी थी, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा था। तो वो अंदर से कहने लगी कि भाई तू इतनी देर से बाहर क्या कर रहा है? अभी 2-3 मिनट ही हुए थे। तो प्रेमियों की ऐसी बात होती है। एक क्षण को भी प्रेमी व्यवधान नहीं चाहता। प्रेम की आकांक्षा समग्रीभूत रूप से एक हो जाने की है, तादात्म्य हो जाने की है। भक्त भगवान में लीन हो जाना चाहता है और भगवान को अपने में लीन कर लेना चाहता है, दुई नहीं चाहता। ये द्वैत न बचे। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। मीरा कहती है ये भी बड़ा मजा है। आप आते भी नहीं, खुद तो आता नहीं, इतना भी नहीं होता कि पाते ही लिख भेजे, पत्र भी नहीं भेजते, और तुम्हें खूब आदत पड़ गई है मुझे ललचाने की। तो मुझे दूर खड़े खड़े ललचाते हो, तो मुझे पुकारते हो दूर चांद तारों से, और मैं जितनी तुम्हारी पुकार से भर जाती हूँ, मुझे लगता है तुम प्रसन्न हो रहे हो। इधर मैं तड़पी जाती हूँ, उधर तुम आनंदित हो रहे हो। याद आती है मुझे कविता, चोट पर चोट खाए जाते हैं और हम मुस्कुराए जाते हैं। दाग दिल के जलाए जाते हैं, तीरगी यूं मिटाए जाते हैं। दर्द पर दर्द गम पे गम देकर राजे उल्फत सिखाए जाते हैं। बख्श कर बेवसी ओ मजबूरी, इख्तियार आजमाए जाते हैं। खार फैला के बागे हस्ती में गुंचाओं गुल खिलाए जाते हैं। बिजलियां गिर पड़ी हैं, बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, वो उधर मुस्कुराए जाते हैं। दर्द पर दर्द गम पे गम देकर राजे उल्फत सिखाए जाते हैं। ये कैसा प्रेम का राज तुम सिखाते हो, दर्द पर दर्द देकर, गम पर गम देकर। मगर यही रास्ता है। प्रेम पीड़ा में से उमगता है, पीड़ा में ही निखरता है, उज्जवल होता है, पीड़ा में ही कटता है। जो गलत है, पीड़ा की अग्नि से गुजरे बिना प्रेम का सोना शुद्ध नहीं होता, शुद्ध कुंदन नहीं बनता। और एक तरफ तो दे दी है असहाय अवस्था, बेबसी और मजबूरी, और फिर दूसरी तरफ हमारी परीक्षा लिए चले जाते हैं। इधर बना दिया असहाय, और परीक्षा के बड़े मापदंड हैं जिससे गुजरना असंभव मालूम होता है। खार फैला के बागे हस्ती में और सारे बगीचे में कांटे लगा दिए हैं। गुंचाओ गुल खिलाए जाते हैं, और इन कांटों में ही फूल को खिलने की चुनौती है। इन्हीं कांटों में फूल को खिलना है, इन्हीं पीड़ाओं में प्रेमी को जगना है। ध्यान रखना, धन से मिला सुख भी दुख से बदतर है। प्रेम से मिला दुख भी पैसे के मिले सुख से बेहतर है। अंतिम निर्णय में प्रेम के लिए जिसने पीड़ा झेली है, वही सौभाग्यशाली है। क्योंकि जितनी पीड़ा झेलेगा, उतना प्रेम का पात्र बनता जाएगा। जितनी पीड़ा झेलेगा, उतना ही शुद्ध होता जाएगा, निखरता जाएगा। पीड़ा को जितने अहोभाव से झेलेगा, उतने ही परमात्मा के करीब होने लगेगा। सुख में आदमी भटक जाते हैं, तथा कथित सुख में आदमी उलझ जाते हैं। क्षुद्र वासनाएं और क्षुद्र वासनाओं से मिले सुख आदमी को छिछला बनाते हैं। तुमने कभी कोई धनी और गहरा आदमी देखा जिसके पास सब होता है, अक्सर भीतर खाली होता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। असल में बाहर सब इसीलिए इकट्ठा करता है कि भीतर का खालीपन किसी को दिखाई ना पड़े। जब तुम अमीर के पास जाते हो तो अमीर को नहीं देखते, उसका मकान देखते, उसकी दुकान देखते, उसकी बाजार में प्रतिष्ठा देखते, उसका नाम धाम देखते। अमीर को छोड़कर सब देखते हो, अमीर को छोड़ देते हो। अगर कोई गरीब हो तो गरीब को ही देखना पड़ेगा। उनके पास और तो कुछ दिखाने को है नहीं, वही खड़ा है नंगा, उसी को देखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो लोग साधारण सुखों में जीते हैं, छिछले हो जाते हैं। क्लब्स में देखोगे, बियर बार्स में देखोगे,
टाई इत्यादि वगैरह बिल्कुल ठीक से लगाकर आए होंगे, कोट कमीज सबको बिल्कुल ठीक है, मगर सब ऊपर ऊपर, भीतर कुछ भी नहीं। आत्मा जैसी चीज बहुत मुश्किल है, उसे खोजनी हो तो कहीं और खोजनी पड़ती है, महात्माओं में खोजनी पड़ती है, साध संगत में खोजनी पड़ती है। उसे खोजनी हो तो वहां खोजनी पड़ती है, जिसने व्यर्थ की चीजों में समय नष्ट नहीं किया है, क्योंकि आखिरी समय तो सीमित है, सुविधा सीमित है, शक्ति सीमित है। चाहो जाग जाओ, चाहे धन इकट्ठा कर लो, ऊर्जा तो वही है। चाहे अंतर की संपदा पालो और चाहे बाहर की संपदा पालो, समय तो वही है। जब कोई बाहर का धन इकट्ठा कर रहा है, तब कोई ना कोई भीतर का धन इकट्ठा कर रहा होता है। भीतर का धन ही असली धन है, क्योंकि मौत उसे छीनती नहीं। बाहर का धन तो छिन जाएगा, थोड़ी देर को चमक आएगी, दिखावा वगैरह होगा, इंस्टाग्राम पर रील्स डालोगे, फेसबुक पर शोशाबाजी करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस डलाओगे, लोगों की आंखों को तुम चुंधिया दोगे, थोड़ी देर को लोगों को तुम अपने प्रति ईर्ष्या से भर दोगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही तुम मिट्टी में पड़े होगे और धूल तुम्हारे मुंह में होगी, और तो तुम्हारे भीतर कुछ था ही नहीं। होगा भी कैसे कुछ भीतर, सारी उम्र तो लोगों को दिखावा करने में गवा दी, अंदर का कुछ कमाया नहीं। अंदर की कमाई क्या है? अंदर की कमाई है चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना और कुछ ना करना, ना कुछ सोचना, ना विचारना, कुछ भी नहीं करना। अब बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं कैसे करना है ये समझ नहीं आता। वैसे तो मैं अक्सर कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कुछ ना करना क्या होता है, फिर भी आज थोड़ा फिर से दोहरा देता हूं। अब देखो, ध्यान में उतरने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तो उसको कहा जाता है ध्यान या भजन में होना। करना कुछ नहीं है, पर तुम लोग जोर लगाते हो करने में, इसीलिए आज तक तुम लोग खाली के खाली बैठे हो। सबसे बड़ी टेक्निक क्या है? अब जैसा तुम उदाहरण लो, नींद के लिए क्या करते हो? लेटते हो, आंख बंद की और कुछ नहीं किया। धीरे धीरे अगर तुम्हारे विचार चलते हैं, वो रुकते जाएंगे, तो तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में डूबते चले जाओगे। इस तरह से नींद आती है। और अगर किसी को चिंता हो, किसी का बेटा बेटी या कुछ भी परेशानी हो, तो उनको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि विचार चलते हैं। तो जब तक विचार चलते रहेंगे, नींद आएगी नहीं। तो ये वही फॉर्मूला है, चौकड़ी मारकर चुपचाप बैठ जाओ, बिना हिले डुले बैठो। अगर कोई जप सिमरन करता है तो कर ले, वरना मुझे कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। जप सिमरन में होता क्या है, इतने सारे विचार चले होते हैं तुम्हारे भीतर, उन विचारों को ना चलाकर एक विचार चलता है, जो तुम्हें अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए गए कोई शब्द होते हैं, 5 शब्द, 3 शब्द, जो भी दिया होता है उसको करना है। और एक बात हाँ, और मुझे याद आई, कुछ लोग सिमरन करते हैं या जाप करते हैं तो सांसों के साथ करते हैं। और कईयों को ऐसा होता है कि जब जाप तेज हो जाता है तो सांसें भी तेज हो जाती है, तो इससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। याद रखना, कभी भी सिमरन के जाप को, ये जो भी तुम जाप करते हो, इस जाप को अपनी सांसों के साथ नहीं जोड़ना। अगर कोई बताता हो कि सांसों के साथ जोड़ो, तो बाद में तुम लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे राम 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 कर रहे हो, अगर एक सांस अंदर गई, राम बोला, बाहर गई, राम बोला, ऐसे करते जाओगे, तो अगर राम राम तेज करने लगे, अगर तादाद में बन गया, तो भाई तुम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांसों को अपना काम करने देना है और जाप को अपना काम करने देना है। मतलब यह है कि मन को और फालतू के विचारों से निकालकर इस सिमरन के शब्दों की तरफ लेके जाना है। जाप करते जाओगे करते जाओगे। अब जैसे वाहेगुरु का जाप करते हैं कुछ लोग, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, करते गए करते गए करते गए, बाकी सब विचार बंद हो गए, एक अंदर वाहेगुरु का ही विचार चल रहा है। वाहेगुरु का ही विचार चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो ये चलता जाएगा। उसके बाद इस वाहेगुरु के विचार को भी छोड़ देना है, आगे छलांग लेनी है। ये श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा पद्धति है।
अब कोई एक ओंकार सतनाम, कोई सतनाम वाहेगुरु ऐसा जाप करते हैं। तो जाप कोई भी किसी भी प्रकार का कर सकता है, या राधे राधे, राधे कृष्णा। तो ये एक पहला कदम है। उसके बाद में अब जैसे ही तुम लोगों को लगे कि हाँ, अब मन में फालतू के विचार नहीं उठते हैं, नहीं उठ रहे हैं, बस ये वाहेगुरु वाहेगुरु चल रहा है, या जो भी तुम्हारा 5 नाम का जाप, 2 नाम का, 3 नाम का चल रहा है, तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि अब मन और विचार नहीं उठाता। फिर फिर इस जो विचार है, एक ही विचार चलेगा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, राम 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 राम। फिर इस विचार को भी त्याग देना है। अब देखो, इतनी सारी चीजें उठाने में दिक्कत होती है। अगर सब चीजों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए तो उस एक डिब्बे को उठाना आसान होता है, या उस डिब्बे को छोड़ना आसान होता है। तो उसी प्रकार से ये चीज है। अब घर में कितना कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है, तो अगर उसको एक डस्टबिन में डाल दिया जाए तो उस एक डस्टबिन को जल्दी से फेंका जा सकता है। अगर एक एक चीज को फेंकने जाओगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। उसी प्रकार से ये शब्दों का जाप है। महत्वता समझो तुम लोग इन शब्दों के जाप की, कि क्यों किए जाते हैं। तो कोई लोग हैं मूढ़ों की तरह सारी सारी उम्र जाप ही करते हैं, उसके आगे छलांगे नहीं लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे छत पर तो जाना है, पहली सीढ़ी पर पैर जमाए बैठे हैं, और फिर तुम लोग सीढ़ी वाले को गालियां निकालते हो, जी सीढ़ी तो दे दी, कैसा मूर्ख बनाया हमें, छत पर तो हम पहुंचे नहीं, ये तो गुरु ढोंगी है, पाखंडी है, इस गुरु के पास ताकत नहीं, सीढ़ी तो दे दी पर हम पहुंचे तो है नहीं। अरे भाई, सीढ़ी पर कदम दर कदम चढ़ना भी होता है। पहला कदम लिया, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा पायदान, छठा, तो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। पर अगर दूसरे पायदान पर पहुंचना है तो भाई पहला कदम तो उठाना पड़ेगा, पहले को छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से ये जप सिमरन है। पहला स्टेप जप सिमरन करते गए करते गए करते गए, अगला कदम जप सिमरन को भी छोड़ दो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। ये टी टी जैसी, साई साई की आवाज जैसी, इसको सुनने लगते हो, बहुतों को शुरू हो जाती है, तो ये है अनहद नाद की आवाज। इसकी मत चिंता लेना कि भाई घंटी की क्यों नहीं सुनाई दी, शंख की क्यों नहीं सुनाई दी, ओम की क्यों नहीं सुनाई दी, रारंग सारंग क्यों नहीं सुनाई दिए। इसकी चिंता नहीं लेनी है। जैसी भी आवाज सुनती है उसको सुनते रहना है। बस आंख बंद की, और आंख बंद करके आंखों के सामने देखते रहे, जैसे आंख खोल के देखते हो, और उसी अंधेरे में ठहरे रहे। कुछ देर बाद आपको अगर धुन सुनाई देती है तो उसको सुनते रहो, और इसी आंखों के मध्य में ठहरे रहो, और ये जानते रहो कि मैं इसको, अंधेरे को देखने वाला हूं, या प्रकाश को देखने वाला हूं, या धुन को सुनने वाला हूं। ये ना भूले। धीरे 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 करके आप इस धुन के माध्यम से अपने आप को पहुंच जाओगे, अपने आप को जान लोगे। मुझे वो शब्द याद आता है कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कि धुन को सुनकर ही मन समझाया जाता है। अब बहुत से हैं, वो कहते हैं कि जी धुन तो चालू हो रही है, विचार नहीं रुकते। तुम लोग धुन सुनने की तरफ ध्यान तो दो। आंख बंद करनी है, दोनों आंखों के सामने देखते रहो, और साथ में धुन चल रही है, वो चलती रहेगी अपनी जगह, चलती रहेगी चलती रहेगी। बस धीरे धीरे तुम्हारे विचार रुक जाएंगे। ये सिमरन परमात्मा के द्वारा दिया गया सिमरन है। पहले तुम अपनी कोशिश करते हो, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो अंदर वाहिगुरु बोलने लगता है तुम्हारा ही मन, अंतस। फिर उसके बाद जब धुन चालू हो गई तो परमात्मा कहता है बेटा बस करो, अब तुम्हारा काम समाप्त हुआ, अब यहां से मेरा काम शुरू। मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि आ जाओ। ये सीटी जैसी आवाज, ये सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देती है ना, तो इसको सुनते रहना है। और एक बात ध्यान की, ना कुछ देखने की चाहत करनी है, ना कुछ देखना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ चाहना है, ना परमात्मा को पाना है, ना कहीं पहुंचना है, और ना ही कुछ समझना है। बस बिना इच्छा के बैठे रहो। फिर जो होगा सो होगा। फिर जो होगा, जो अनुभव होगा, वही बिल्कुल ठीक ठाक अनुभव है। क्योंकि अगर मैं शब्दों में बोलूंगा तो तुम सब उलझ जाओगे, तो क्या फायदा। तो इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा करो।
ये ध्यान रखा करो कि शरीर को बिना हिलाए डुलाए जितनी देर तक बिठा सकते हो बैठा कर रखा करो। अगर खारिश हो जाए या हिलाना डुलाना पड़े किसी कारण से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से अब मान लो 15 मिनट आप बैठे रहे, 15 मिनट बैठे रहे, शरीर हिल गया, तो अगले जितनी देर 15 मिनट बैठ सकते हो, आधा घंटा पौना घंटा बिना हिलाए डुलाए बैठे रखो। अगर टांगे दर्द करती हैं चौकड़ी मारने में तो सीधी कर लो, सोफे पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, जैसे तुमको बढ़िया लगता है वैसे बैठे रहो। बाकी आपकी अपनी मौज है। और जो धुन सुनने की अवस्था की बात है, कानों में हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाजुओं वगैरह दुखती हो, आसन में नहीं बैठ सकते तो जहां पे जैसे बैठे हो बैठे रहो। मेन मकसद है शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। धीरे धीरे अपने आप ही तुम लोग भीतर डुबा दिए जाओगे। जिस तरह से नींद में जाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करते, उसी तरह से ध्यान में जाने के लिए भी कुछ नहीं करना होता है। जो कुछ भी कर रहे होते हो उसको छोड़ देना होता है। अब ये जप सिमरन का मकसद क्या है कि तुम्हारा मन थक जाए और चुप हो जाए। जैसे ही थके वैसे ही तुम लोग भीतर गिरा दिए जाते हो। अब बहुत से हैं बैठे बैठे जपते जपते उनकी गर्दन नीचे हो जाती है, सो जाते हैं। तो वो सोना नहीं है, मन शांत हुआ, जागृत अवस्था तुम में है नहीं, जागृता है नहीं, तो सो गए। तो धीरे धीरे तुम लोग जागृत होते हो। अब अगर कोई हर रोज इस तरह से सही ढंग से ऐसे भजन सिमरन करता है तो उनको ऐसा जरूर लगता होगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती है। अगर इस ढंग से अगर किया जाए तो, अगर खाली तोते की तरह टें ही करनी है फिर तो चाहे जन्मों भी मिल जाए तब भी नहीं तुम भीतर पहुंचने वाले। एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, रास्ते पर पूरा पूरा चलना चाहिए। मैं बहुतों को देखता हूँ कि भाई सिमरन करके ही सो जाते हैं, जप जप करके ही सो जाते हैं, धुन को सुनने के लिए कुछ कोई करता ही नहीं। सिमरन किया, हाँ करो, गुरु का हुक्म है करो, पर उसके बाद यार शांत होकर तो बैठो। शांत होने का कदम को कब फॉलो करोगे? गुरु ने आधी अधूरी तो बात बताई नहीं। सिमरन और भजन दो चीजें बताई। अगर सिमरन और भजन दो चीजें हैं तो दोनों को ही करना पड़ेगा, आधी अधूरी बात नहीं चलेगी। अगर धड़ और सिर है, गर्दन से तुम्हारी जुड़ा है सर, सर एक जगह है और तुम्हारा जो गर्दन है, धड़ है, वो एक जगह है, तो क्या फायदा अगर दोनों जुड़े नहीं होंगे। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बहुत ही जरूरी है। इसको कहते हैं छलांग लेना। याद रखना कि नामदान के वक्त यही समझाया गया था। लीन हो जाना है, लवलीन हो जाना। लीन होने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस बैठे रहो, अपने आप ही भीतर गिरा दिए जाओगे। और जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो सांस क्रिया कर सकते हैं। सांस क्रिया करके अपने शरीर को थका सकते हैं। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं। जिनसे लंबे नहीं लिए जाते वो अपने शरीर की क्षमता अनुसार ले सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी मर्जी देर करना हो करें। जैसे ही शरीर थके वैसे ही शरीर को छोड़ देना है। और याद रखना सांस रोकनी नहीं है। नाक से जैसे ही सांस ली वैसे ही मुंह से छोड़ देनी है। मुंह से इसलिए कह रहा हूं छोड़ने को ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नाक के माध्यम से तुम्हारे अंदर जाए और मुंह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर चली जाए। बाहर से ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण भी खींचे जाते हैं। प्राण ऊर्जा, प्राणों की ऊर्जा नाक से फटाफट अंदर और मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जिसको आप लोग गंदी हवा भी कह देते हैं, बाहर फेंक देते हो। तो इससे जल्दी से जल्दी आपके अंदर एक ऊर्जा का विस्फोट होता है और वही ऊर्जा आपको मदद करती है। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आपके सर पे हाथ रख दे या माथे पे हाथ रख दे या कुछ कर दे फलाना ढिकाना ना। किसी गुरु से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर किसी गुरु ने दीक्षा दे दी, नामदान दे दिया, उसने जो बताना था बता दिया, उसने जो युक्ति बतानी थी बता दी, बाकी सत्संगों के माध्यम से सूझी पैदा होगी, समझ पैदा होगी, तुम लोग आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर अमल नहीं करोगे फिर तो भाई जो मर्जी कर लो। सोने की तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, तिजोरी नहीं खोलोगे, जाओगे नहीं, क्या फायदा उसका? फिर तो जैसे आए वैसे गए। पशुओं की जिंदगी है, फिर पशुओं की ही तरह मर जाओगे। इंसान होते हुए भी पशुओं की जिंदगी जीते हो तुम लोग। तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि पूरा पूरा किया करो। सांस क्रिया भी कर सकते हो अपने शरीर को थकाने के लिए।
जितना ज़्यादा सांस क्रिया करोगे, देखो इससे 3 लाभ मिलते हैं। एक तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, दूजे नंबर पे मानसिक कोई परेशानी होगी, नींद की बीमारी होगी कि नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हो, वो दूर होगा, और तीसरी दिमाग तेज हो जाएगा, और उसके बाद जो आध्यात्मिक फायदा मिलता है सो अलग। तो आप कर सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल में थोड़ी बीमारी है या सांस लेने में तकलीफ है, वो 4-5 सांस लेकर देखें। अगर तकलीफ हो फिर बिल्कुल ना करें। अगर कर सकते हैं तो कर लें, अगर परेशानी हो फिर ना करें। तो ये सब कर सकते हो। और शरीर अगर हिले, कांपे, कोई चिंता नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। सांस क्रिया वो कर सकते हैं जिनको नामदान नहीं मिला है। जिनको मिला है वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनकी अपनी मौज है। परंतु उसके बाद शांत होकर जरूर बैठना है। नींद आ जाए तो सो जाना है। ये नहीं है कि भाई नींद को नकारना है। सोकर फिर उठो, फिर बैठो, फिर आपने फिर जब आप बैठोगे वो ऊर्जा के साथ। और ध्यान रखना, अपने ब्रह्मचर्य को जरा संयम में रखा करो। संयम में नहीं रखोगे तो फिर आपकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, आप बैठने में ज्यादा मुश्किल पाओगे। तो ब्रह्मचर्य को संयम से रखना। हुआ हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, 2 बार, बाकी आप अपनी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। आपकी अपनी मौज है। मैं तो यही कहता हूं कि जो पति हैं अपनी पत्नियों की इच्छा से चलें, और पत्नियां हैं अपने पतियों की इच्छा से चलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तलाक हो सकता है, या और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो अपने ढंग से, अपने हिसाब से इस चीज को सेट करना कर सकते हैं। पर संयम से रहना जरूरी है। ना तो किसी चीज की अति, और ना ही इतना कम कि भाई आप लोगों के घरों में क्लेश हो जाए। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर आप लोगों को बढ़िया फायदा मिलेगा। फायदा मिल जाएगा, आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। जिंदगी आपकी सरल हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। मजा आएगा आपको भी जिंदगी जीने में। ऐसे तो सभी लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, पीट रहे हैं। जो भी हो रहा है बस हो रहा है। तो सांस क्रिया भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग। अगर किसी ने वहां पे भी कोई पर्सनली प्रश्न पूछना हो, पूछ सकता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को जरूर सुना करो। अब जैसे आज नई सत्संग वीडियो डल गई नई वीडियो, इसके साथ में अगर वक्त लगे तो कोई पुरानी वीडियो भी सुन लिया करो। क्योंकि पुरानी सत्संग वीडियो से आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। नहीं भी समझ आएगा तो कम से कम मस्ती तो आएगी ही। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10-10 बार सुनो। कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मैंने कौन सा लोक लगा कर रखा है यूट्यूब को कि भाई इतने पैसे देने होंगे तब आप सुनोगे वीडियो। फ्री में है तो आप मजे से आनंद ले सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि आज नई सुनी, सुबह नई सुनी, थोड़ी देर बाद शाम को पुरानी सुन ली। नई और पुरानी का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी जितनी भी सुननी हो आप सुन सकते हो। बहुत सी चीजों को आपको पता लगेगा, भ्रम मिटेंगे, और आपकी यात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा सुगम हो जाएगी, आध्यात्म की यात्रा। बाकी मेरा तो यही दुआ है परमात्मा से कि आप सभी अपने परमात्मा होने को जान पाएं, समझ पाएं, भीतर उतर जाएं। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है वो सुन सकता है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं अपने मित्रों भाइयों के बीच में। अगर मौज हो तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रेम करें, किसी से नफरत ना करें। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अगर एक ही नूर से पूरी दुनिया उपजी है तो किसी से नफरत करने का कोई कारण नहीं है। प्रेम प्यार से रहें। बाकी सभी खुश रहें, आनंदित रहें, सभी का भला हो। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।